हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को। और आज का जो टॉपिक है हमने स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आपको बता दें कि यहाँ पर हम जिस टॉपिक की चर्चा करना चाहते हैं वह इस पार्ट का इंट्रोडक्शन टाइप का एक लेक्चर होगा, जो भी आप देख सकते हैं, भी देखेंगे। और इस क्लास में हमने पुष्प के बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, हालांकि यहाँ पर ये सिर्फ प्रारंभिक क्लास होगी। तो हम जानेंगे कि पुष्प के कितने पार्ट्स होते हैं, पुष्प में जो आवश्यक और अनावश्यक या यूँ कहें कि प्राथमिक और द्वितीयक जो पार्ट्स होते हैं उनको जानेंगे। और ये सभी जो पार्ट हैं इनका क्या रोल है रिप्रोडक्शन में, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, अगर हम 12th की बात करें, और इसमें कहा गया है कि आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन, या फिर यूँ कहें कि आपका ये पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। क्यों हमने आवर्तबीजी क्यों कहा? क्योंकि जो आवर्तबीजी होते हैं उन्हीं में एक सत्य पुष्प बनता है और फूल से आपके फल बनते हैं और उसमें बीज बनते हैं। लेकिन अनावर्तबीजी में क्या होता है कि पुष्प तो, हालांकि पुष्प और पुष्प से फल बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अलग सीखेंगे। और अनावर्तबीजी में जो बीज होता है वह आवर्त पे ढका नहीं होता है, यानी कि अनावर्त बीज होता है, इसीलिए उसका नाम है अनावर्तबीजी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम पार्ट स्टार्ट किए हैं क्या, पादपों में जनन। तो सबसे पहली चीज़ रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी जाति अपने जाति को कोई भी जाति हो, चाहे वो आपका चाहे पौधा हो चाहे कोई आपका जंतु हो, सभी बिना रिप्रोडक्शन के, बिना प्रजनन के वो अपनी जाति को बनाए नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक जैविक प्रक्रिया है और यही आधार है हमारे इस पृथ्वी पर रहने के लिए, या किसी भी जीव के इस पृथ्वी पर लगातार बने रहने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर हम पुष्पों की बात करें तो पुष्प में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, या यूँ ही कह लें कि जो लैंगिक पार्ट है वह पुष्प है। क्या है? पुष्प है। और इस पुष्प की बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर एक पुष्प का डायग्राम बना हुआ है। पुष्प की संरचना आपके हाई स्कूल एग्जाम में और 12th में पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यह पहले पुष्प देखिए, पुष्प होते हैं दो तरह के। कैसे होते हैं? दो तरह के। सिर्फ समझिए, सुनिए। पुष्प दो टाइप के होते हैं आपका, एक होता है एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे जो पुष्प है यह द्विलिंगी पुष्प है। कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी का पुष्प मतलब ये हुआ कि एक ही पुष्प पे नर और मादा दोनों आपके जननांग मौजूद होंगे, इसलिए यह कैसा है? द्विलिंगी है। अगर यह एक लिंगी होता तो या तो इसके पास नर जननांग होता या तो इसके बाद में मादा जननांग होता। ठीक है, दोनों में से कोई एक होता, तब उससे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते। तो क्योंकि आपके इस पाठ में जिसकी भी चर्चा की गई है वह आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है, द्विलिंगी आपका जो है पुष्प रहेगा। ठीक है, देखिएगा, पुष्प में आपको कुछ चीज़ आपको जानना है। देखिए, यहाँ पे जो आपका ये जो है सबसे नीचे का पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्या? ये पुष्प का आधार है। ये पुष्प क्या है? आधार है। इसे कहते हैं आधार, या यूँ कहें कि यह जो है इस पुष्प का जो है आधार कह लेते हैं, आधार। इसके और भी नाम बताएंगे भी। या देखिए, यह है आपका बाह्यदल, यह आपका है बाह्यदल है, और यह आपका जो है दल है। क्या है? दल है। दो चीज़ें क्लियर हुई, एक आधार हो गया पुष्प का जिस पर पुष्प रखा हुआ है, दूसरा आपका बाह्यदल हो गया, और तीसरा क्या हो गया? दल हो गया। ठीक है, दल हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये आपका परागकोश है, ये आपका परागकोश है। ठीक है, और परागकोश जिस फिलामेंट या जिस पे लगा हुआ है इसे कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? इसे तंतु कहते हैं। अभी हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, आगे देखेंगे। यह है स्टिग्मा, या यूँ कहें कि वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र है ये, वर्तिकाग्र। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी वही है। तो दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो मेन पार्ट्स हैं, अब देखिएगा पुष्प में अगर हम बात कर लें तो पुष्प के अगर हम बात करें, पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 4 आपके पुष्प में चक्र होते हैं। इन चक्रों को समझिए।
पुष्प में जो पहला चक्र है यह बाह्यदल है, बाह्यदल है, यहाँ लिख लीजिएगा। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, बाह्यदल हो गया। ये हो गया आपका पहला चक्र, ये पहला हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया दूसरा दल, आपका हो गया दूसरा। अब तीसरा बात करें तो तीसरे में आपके जो है पराग कोष, या यूँ कहें कि पराग कोष और तंतु दोनों मिल करके आते हैं, या फिर यूँ कह लें कि पराग कोष और तंतु दोनों जब मिलेंगे, अच्छा ये देखिएगा पुष्प में, या क्योंकि द्विलिंगी पुष्प है तो यह इसका मादा जनन अंग है, और जो पराग कोष तंतु मिल करके आप देखते हैं यह आपका जो है नर जनन अंग होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कह दें, इसको हम कह देंगे क्या, इसको हम कह देंगे, इसको कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे, इसको हम पुंकेसर कह देंगे। ध्यान रखिए, इससे क्या कहेंगे, इसे हम पुंकेसर कह देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसका मादा जनन अंग है उसे हम स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, स्त्री केसर कह देंगे। ठीक है, इसे हम स्त्री केसर कह देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 4 जो पार्ट हैं ये पुष्प के 4 चक्र हैं। देखिए ये पहला चक्र हो गया, यह दूसरा, और ये आपका जो है तीसरा चक्र है, और यह आपका चौथा चक्र है। सवाल पूछता है कि पुष्प के जो 4 चक्र हैं उन चारों चक्रों में इनका क्या क्रम होता है। तो क्रम पहला क्या है, बाह्यदल है, फिर दल है, फिर आपका क्या नाम है आपका पुंकेसर है, फिर आपका स्त्री केसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्त्री केसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको सिखाते हैं चीज़। देखिए बाह्यदल को बोलते हैं क्या, बाह्यदल को बोलते हैं, आप देखिए ध्यान देखिएगा, इससे बोलते हैं, अच्छा एक समझिएगा, बाह्यदल तो आप समझ गए, बाह्यदल का जो समूह होता है, यहाँ पर लिखते हैं बाह्यदल का, ये समझें कि अगर हम इसके समूह की बात कर लें, समूह की बात कर लें तो इससे कहते हैं बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। दल की बात कर लें, अगर इसके समूह की बात करें तो इसे सिर्फ और सिर्फ दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। ठीक है, ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये दल पुंज हो जाता है, क्या हो जाता है, दल पुंज। अच्छा अब देखिए यहाँ देखिए, दल को कहते हैं पेटल, अंग्रेजी में कहते हैं इसे पेटल, इसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। लेकिन दल पुंज को कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, कोरोला कहते हैं। ठीक है, कोरोला, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, कोरोला कहते हैं, सिंगल आर होता है, कोरोला कहते हैं। यहाँ देखिए बाह्यदल को कहते हैं क्या, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। लेकिन इसके पुंज को कहते हैं क्या, इसके पुंज को कहते हैं क्या, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर ये तो आपका हो गया बाह्यदल का जो समूह है वो बाह्यदल पुंज कहलाएगा, दल का जो समूह है दल पुंज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से जो पुंकेसर है, ये जो पुंकेसर है इसके अगर हम पार्ट्स की बात कर लें तो इसके 2 मुख्य पार्ट आप देख सकते हैं। एक तो आपका हो गया परागकोश, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपके पास हो जाएगा तंतु। तंतु जिस पर परागकोश लगा हुआ उसे तंतु कहेंगे। और दोनों ये जो पुंकेसर है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे लगा हुआ है जो पुष्प का आधार है। सभी ये जो चक्र हैं ये पुष्प के आधार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बेस से जुड़े हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे स्त्री केसर की बात कर लें तो स्त्री केसर में यहाँ देखिएगा यहाँ इसकी जो है वर्तिका है। क्या है ये, यह वर्तिका है, वर्तिका है। ठीक है, तो स्त्री केसर के भी 2 पार्ट देखिएगा। एक तो इसका हो गया, इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। देखिएगा इसको 3 पार्ट को दिखाते हैं आपको। पहला तो इसका हो जाएगा क्या, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र एक्चुअली ये सही लिखा। ठीक है, वर्तिकाग्र सब सही है, वर्तिकाग्र हो गया। और दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा वर्तिका, वर्तिका। और तीसरा पार्ट इसका हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय। देखिए ध्यान से देखिए, ये सभी सिर्फ पार्ट्स हैं। अगर इन पार्ट्स को नहीं समझोगे तो पुष्प में जो भी आगे की प्रोसेस होगी आप देखेंगे कि कैसे आपका जो है ये वो परागकोश में पराग कैसे बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन होगा, यहाँ से गुरु होता है बीजाणु जनन। तो ऐसे करके इसमें जो भी प्रोसेस हैं उन सभी को समझने के लिए आपको पुष्प के सभी पार्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
तो परागकोश कहाँ है? परागकोश आपका पुंकेसर में है। पुंकेसर का एक मुख्य पार्ट है जहाँ पर परागकण होते हैं। इस परागकोश में क्या होते हैं? इस परागकोश में परागकण बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। अब यहाँ पर ये मुख्य पार्ट हो गया, इसलिए दिखा रहे हैं आपको, ये इसका मुख्य पार्ट है। चलिए उसके बाद इसका सबसे मुख्य पार्ट यहाँ पे देखिएगा अंडाशय। इस अंडाशय को देखिए, यहाँ पर ये अंडाशय आपका है पूरा, ये आपका अंडाशय है, ये आपका अंडाशय का पार्ट है, यहाँ दिखा देते हैं। देखिए इस अंडाशय में आपका जो है अंड होता है। क्या होता है? अंड। या यूँ कहें कि इसी अंडाशय के अंदर बीज का निर्माण होता है, जो कि निषेचन के बाद होते हैं, बनते हैं। तो इस अंडाशय में बीज का होगा क्या? निर्माण होगा। तो देखिए इसी को ओव्यूल या आप देख सकते हैं, इसको जो है ये बीज जो बन रहे हैं ये अंडे से बने। किससे बनेंगे? अंडे से, जो कि द्विनिषेचन के बाद ये प्रक्रिया होती है। अब बात आती है कि इसके जो द्वितीयक या और प्राथमिक जो इसके अंग होते हैं उनको समझते हैं। देखिएगा, देखिए कुल इसके 4 चक्र हैं। 4 चक्र में आप देखिए बाह्य दल और दल, बाह्य दल और दल, ये दोनों पौधों के जो है द्वितीयक अंग कहलाते हैं या द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। यहाँ देखिए इन सभी पार्ट को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्या? पौधों के द्वितीयक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक लैंगिक अंग, इनका रिप्रोडक्शन में कोई महत्व नहीं होता, ठीक है, कोई महत्व नहीं होता। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि हरे पार्ट्स की, तो हरा जो पार्ट है यह, अगर यह ग्रीन है, हरा है, जब तक हरा रहेगा तब तक इसमें फोटोसिंथेसिस होगा और इससे भोजन का यहाँ पे निर्माण होगा। ये जो ग्रीन पार्ट है, कभी कभी पौधों में ये वाइट होता है, कभी कभी कलरफुल होता है। तो इसका मुख्य काम ये है कि ये जो है कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, ठीक है। और यहाँ से कभी कभी नेक्टर या यूँ कहें कि अन्य चीज़ें जो सुगंधित होती हैं वो भी यहाँ से निकलती हैं, जिससे कि जो भी छोटे कीट होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हों और वो इसका जो है परागण कराने में मदद करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा हम क्या बता रहे थे। हाँ ठीक है, ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक हो गया ये। इसके बाद जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स बचते हैं जो कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर, या यूँ कहें कि यहाँ से पूरा पार्ट आपका जो है यह आपका जो है प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए, ये पार्ट्स तो हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप इसको आगे की जो भी चर्चा होगी, जो भी आगे क्लासेस होगी, उनको आप समझ पाएँ। देखिए इसके बाद आपको बता दें कि यहीं मान लीजिए अभी इसमें फल का निर्माण नहीं हुआ है, तो फल का जब निर्माण नहीं होगा तो उससे पहले यहाँ पर पराग, हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा कब नहीं होगा? निषेचन से पहले फल कैसे बन जाएगा? बीज नहीं बन पाएगा। इसलिए ये मानकर चलिए कि अभी इसके अंदर पराग कण है और यहाँ पर क्या है? वर्तिकाग्र है। तो यहाँ से पराग कण निकल करके जब वर्तिकाग्र पहुँचते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं परागण, जो कि आगे सीखोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। सिर्फ वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद यह स्टिग्मा होती है, ठीक है। पराग कणों का स्टिग्मा पर पहुंचना ही कहलाता है क्या? परागण कहलाता है, जो कि कई तरीक़ों से होता है, वो आगे हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसके पार्ट्स हैं, फ्लावर के एक पार्ट्स हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछता है। ये ज़रूर पूछता है कि दल को कहते हैं पेटल, लेकिन इसके ग्रुप को, इसके समूह को बोलते हैं कोरोला। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, हो सकता गलत हो। तो बाह्य दल आपका जो है ये आपका कहलाता है सेपिल, लेकिन यहाँ से इसके जो समूह कहते हैं बाह्य दल पुंज, वह कैलिक्स होता है। क्या होता है? कैलिक्स। तो कैलिक्स और कोरोला ध्यान रखिएगा। और इसका आधार है पेडिसेल, और यहाँ से जो है आपका जो है ये पुष्प इसी पर रखा होता है। यह आपका बाह्य दल है, फिर यह आपका दल है, फिर आपका ये पुंकेसर, और उसके बाद में आपका ये, अच्छा, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। या यूँ कहें, अच्छा यहाँ समझ लीजिएगा, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, ठीक है। पुमंग को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? एंड्रोसियम, इसे कहते हैं गाइनोसियम। ये भी पूछा गया है
ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, पुंकेसर के समूह को कहते हैं पुमंग और स्त्री केसर के समूह कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, ये गाइनोसियम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे पुंकेसर को कहते हैं क्या, पुंकेसर को कहते हैं क्या, और ये जो आपका स्त्री केसर कहते हैं पिस्टिल, क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पिस्टिल है और यहाँ से आपका जो है ये गाइनोसियम है। अच्छा, इन सभी पार्ट्स को वो बिल्कुल देखे रहिए, क्योंकि आगे की जो चर्चा होगी इसमें हर एक पार्ट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। कहाँ पे अंडाशय, यहाँ के पार्ट्स को देखिएगा ज़रूर से, क्योंकि अंडाशय और ये आपका जो है परागकोश, दो चीज़ें मुख्य रूप से आप देख रहिएगा। इन्हीं पर आगे चर्चा होगी, कैसे परागकोश में परागकण बनते हैं, कैसे अंडाशय में आपके जो है मादा युग्मोदित या फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक देखे रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।